देखें, मुझे प्लीज गलत मत समझें। कहीं आप ये सोचे कि नसरीन के साथ कोई ना कोई मसला हो ही जाता है। अगर मैं मजबूर ना होती तो इस मसले के हवाले से आपसे कभी बात ना करती। क्या ये फिर से तुम्हारे सौतेले भाई के बारे में है? नहीं, मैंने आपको बताया था उस आदमी के बारे में जो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। बताया था। मुझे नहीं मालूम कि उसे इस जगह के बारे में कैसे मालूम हुआ। वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, यहाँ तक कि घर के आसपास घूम रहा है वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कौन से दौर में जी रहे हैं? मैंने बताया था ना कि मैं उसकी गाड़ी लेकर भाग गई थी। अब गाड़ी वापस मांग रहा है मुझसे वो। मुझे तो सही तरह याद भी नहीं कि मैंने वो गाड़ी कहाँ पार्क की थी। मैं तो टैक्सी लेके घर आ गई थी, मुझे कैसे मालूम होगा? वो गाड़ी का बहाना करके तुम्हें परेशान करना चाह रहा है। खैर, अली से करता हूं बात इस बारे में, वो सब देख लेगा। और अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम मेहमत के साथ जा सकती हो, ठीक है? वैसे तुम्हारे लिए बेहतर है कि बगैर किसी काम के बाहर ना जाओ। आप मेरी मदद करेंगे, मुझे मालूम था करीम साहब। मैं जानती हूँ कि मैं आपको बहुत तंग करती हूँ, मगर मैं ये सब मजबूरी में कहती हूँ आपसे। आइंदा ख्याल करूंगी कि आपको बिल्कुल तंग ना करूं मैं। देखो, तुम मेरे घर में रह रही हो तो मेरी जिम्मेदारी है, और अगर कोई भी बात करनी है तो तुम मेरे पास ही आओगी, ठीक है? करीम साहब, आपका मेरे साथ होना मुझे बहुत हौसला देता है। अच्छा खैर, अब मुझे इजाजत दें। चलो ठीक है, फिर मैं अली से बात करता हूं। शुक्रिया आपका बहुत। हेलो अली।